महिला और उसका नवजात शिशु 3 दिन और 3 रात तक समुद्र में बहते रहे और उनका एकमात्र आश्रय ये डूबता हुआ कंटेनर था। उसने लापरवाही से बच्चे का डायपर समुद्र में फेंक दिया, जिससे कुछ ही देर में कई मछलियां समुद्र में आ गईं। उसने जल्दी से एक सरल मछली पकड़ने का उपकरण बनाया, लेकिन मछलियां पकड़ना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। जब वह निराशा में था, तभी उसने अचानक आसमान में एक यात्री विमान को देखा। उत्साहित होकर वह जल्दी से कांच का एक टुकड़ा खोजने के लिए कंटेनर की ओर भागा, लेकिन जब वह वापस लौटा तो उसने गलती से अपनी जान को खरोंच लिया। डर की परवाह न करते हुए वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और मदद के लिए पुकारने लगा, लेकिन दूरी बहुत अधिक थी और विमान में बैठे लोग उसे देख नहीं पा रहे थे। घाव को संक्रमित होने से बचाने के लिए उन्होंने उसे तेज शराब से कीटाणुरहित किया और फिर हेडफोन केबल से उसे सिल दिया। भयंकर दर्द के कारण वह लगभग बेहोश हो गया। अपने पोषण को पूरा करने के लिए मछली पकड़ने के लिए उसने एक साधारण मछली पकड़ने के जाल को बुनने के लिए हेडफोन तारों का इस्तेमाल किया। मछली पकड़ने के जाल को समुद्र में डालने के बाद उसने चारा के रूप में एक डायपर डाला और फिर चुपचाप मछली के चारा लेने का इंतजार किया। कुछ मिनट इंतजार करने के बाद अंततः एक मछली जाल में फंस गई और उसे अच्छा भोजन मिला। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने बहुत सारा भोजन जमा कर लिया। खतरे से यथाशीघ्र बचने के लिए उन्होंने सैकड़ों लेख लिखे, मदद के लिए अनुरोध करने वाले नोट लें और फिर उन्हें एक एक करके प्लास्टिक के डिब्बे में डाल दें। फिर उसने सभी बक्से समुद्र में फेंक दिए, इस उम्मीद में कि कोई उन्हें जल्द ही ढूंढ लेगा। उन्हें नियमित रूप से पाइप के माध्यम से पानी निकालना पड़ता था, अन्यथा पानी भर जाने पर वे समुद्र की तलहटी में डूब जाते। बच्चे को सर्दी लगने की चिंता है। उसने बच्चे को गर्म रखने के लिए एक थर्मस में शराब डाली और उसे जला दिया। चूंकि फोन की स्क्रीन क्षतिग्रस्त थी और उसे अनलॉक नहीं किया जा सका था, इसलिए वह केवल अपने पति के फोन का इंतजार कर सकती थी। लेकिन उस रात पति ने अचानक बुरी खबर दी कि उसे गोली लग गई है और उसकी हालत गंभीर है तथा वह महिला को नहीं बचा पाएगा। वो रो पड़ी और उस महिला से कहा कि वह मजबूर रहे और आगे बढ़े। ये सुनकर महिला बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। इसके बजाय उसने अपने पति को बताया कि उसने एक बच्चे को जन्म दिया है। फिर उसने अपने पति से बच्चे को कुछ हृदयस्पर्शी शब्द कहने को कहा और बच्चे का नाम नोनो रखा। तभी फोन की बैटरी खत्म हो गई और दोनों का संपर्क पूरी तरह टूट गया। कुछ दिनों बाद जल स्तर अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच गया और उसे सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार रहना पड़ा। उसने लकड़ी के तख्तों और प्लास्टिक के बक्सों से एक छोटी सी नाव बनाई ताकि यदि नाव समुद्र की तलहटी में डूब जाए तो वे कुछ देर तक उसमें बह सकें। इसके तुरंत बाद एक सीगल के दिखने से उसे आशा की किरण दिखी, क्योंकि जहां कहीं भी सीगल थे, इससे ये साबित होता था कि वे जमीन से ज्यादा दूर नहीं थे। लेकिन यह अच्छा समय ज्यादा दिनों तक नहीं चला। रात में छेद को सील करने के लिए इस्तेमाल की गई सीलिंग स्ट्रिप अचानक गिर गई और समुद्री पानी बहुत तेज गति से कंटेनर में बहने लगा। ये देखकर उसने वहां रखा भोजन वापस लेना चाहा, लेकिन उसके पैर रस्सी में उलझ गए। असहाय होकर उसे रस्सी काटने के लिए पानी के नीचे गोता लगाना पड़ा। आधे दिन की मशक्कत के बाद आखिरकार वह भागने में सफल हो गया। लेकिन जब वो पानी के ऊपर आया तो बच्चा पहले ही डूब चुका। वो समुद्र में जोर से चिल्लाया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से एक वेल का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। वेल ने जानबूझकर बच्चे पर पानी छिड़का, जिससे बच्चा डर गया और चिल्लाने लगा। महिला ने बच्चे का स्थान ढूंढ लिया और जल्दी से तैरकर उसके पास पहुंची। सौभाग्य से बच्चा सुरक्षित और स्वस्थ था। ये देखकर वेल पलट गई और चली गई। इस तरह वे पूरी रात समुद्र में बहते रहे। महिला जानती थी कि उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। उसने बच्चे का हाथ पकड़ा और कुछ अनिच्छुक शब्द कहे। सीगल को आते देख उसने डिब्बे से मछली निकाली, जिसे देखने के लिए जल्द ही सीगल का एक समूह आ गया। इस समय एक मछली पकड़ने वाली नाव वहां से गुजर रही थी। उन्होंने सीगल की असामान्यता को देखा, इसलिए उन्होंने जल्दी से नाव को वहां पहुंचाया और फिर बच्चे को मछली पकड़ने वाली नाव पर बचा लिया। रस्सी का पीछा करते हुए उन्होंने महिला को फिर से पाया, लेकिन उसकी जान खतरे में थी। सौभाग्य से दयालु मछुआरों ने हार नहीं मानी। कुछ देर के बचाव अभियान के बाद उन्होंने आखिरकार महिला को बचा लिया। ये कल्पना करना कठिन है कि एक महिला पूरे 1 महीने तक समुद्र में बहती रही और अपनी दृढ़ता पर भरोसा करके अपने बच्चे के साथ जीवित रही।